हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव वोट आज। एक बड़ी खबर की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे। मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा और उपचुनाव में कुल 3,35,734 मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 405 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी और महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो सहित कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र आज 3 को पेश होगा बजट। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा और सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के बातों से सत्र की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियां सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं 3 को बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के सक्रिय मामलों में मामूली बढ़ोतरी। इधर देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में मामूली बढ़त के बीच पिछले 24 घंटे में इनकी संख्या 59 से बढ़ करके 2,149 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 5,841 लोगों का टीकाकरण किया गया है। अब तक कुल 220,63,80,682 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में होली के बाद शुरू हो सकेगा शिक्षकों का स्थानांतरण। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। होली के बाद शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड किए गए शिक्षकों की जानकारियों को रीचेक करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। इधर रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे और रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। वहीं रामगढ़ में उपस्थित विभिन्न दलों के ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर चले जाने को कहा गया है जो दूसरे जिले से आए हैं, यहाँ के वोटर नहीं हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में गर्मी ने दे दी दस्तक। इधर राज्य में मौसम का मिजाज बदल रहा है। धीरे धीरे ठंड जा रही है और गर्मी दस्तक देने लगी है। फरवरी के महीने में ही लोगों को जून जैसे गर्मी का एहसास होने लगा है। दोपहर में तेज धूप पसीने छुड़ाने लगी है। इधर बताते चले, मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड राज्य से चली गई है। राज्य के कई जिलों में पारा सामान्य से ऊपर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सक 1 मार्च को करेंगे कार्य बहिष्कार। इधर पारा मेडिकल और कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की हड़ताल समाप्त हुए एक दिन बीता ही कि राज्य के चिकित्सकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिए हैं। रविवार को संयुक्त बैठक कर 1 मार्च को राज्य भर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनटीपीसी ने किया 400 एकड़ में अवैध खनन। इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जांच के बाद समेकित क्षेत्रीय कार्यालय ने एनटीपीसी के खिलाफ लगभग 400 एकड़ में अवैध खनन का प्रमाण मिलने पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है। 82 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंसानों पर भी बर्ड फ्लू के संक्रमण का खतरा। इधर बोकारो के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4,000 मुर्गियों को चिन्हित कर प्रशासन के द्वारा उसे मारकर सुरक्षित निरास्तरण कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों में भी बर्ड फ्लू के फैलने की संभावना है। और इधर बताते चले कि बोकारो को दिशा निर्देश जारी करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के लिए विकल्प तलाश रही सरकार। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार की नियोजन नीति को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, लेकिन उसका विकल्प तलाशा जा रहा है। सरकार शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पारा शिक्षकों की बहाली करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि हर स्कूल में 11 शिक्षकों को बहाल किया जा रहा है। वहीं रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री सृजन योजना लाई गई है। कोई भी बेरोजगार युवा
40% छूट पर लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा रजिस्ट्रार की नियुक्ति रद्द है। इधर झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर भावना पांडे की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। राजभवन सचिवालय से प्राप्त पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति इस वर्ष 24 फरवरी से प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई है। उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड महारैली को लेकर बनी रणनीति। इधर आदिवासी संगठन की ओर से 12 मार्च को मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया जाएगा और जनगणना परिपत्र में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा और महारैली में विभिन्न राज्य समेत पड़ोसी देश भी आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश, विपक्ष के आरोपों का जवाब दे विधायक। इधर सत्तारूढ़ दल के विधायक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के आरोपों का पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। इसे लेकर रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की राजनीति तैयार की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने की मांग। इधर झारखंड आदिवासी विकास समिति ने रविवार को चुटिया के मुंडा गढ़ा से पदयात्रा निकाली। इसमें खूंटी से आए सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने मुंडारी भाषा में गीत और नृत्य पेश किए। साथ ही पदयात्रा में शामिल लोग मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और चुटिया नागपुर की ऐतिहासिक विवेचन की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा थर्मल प्लांट में आई खराबी, 5 दिनों तक बिजली कटौती का आदेश। इधर डीबीसी के कोडरमा थर्मल प्लांट में बिजली उत्पादन करने वाले यूनिट में रविवार को तकनीकी खराब आ गई है। इसके कारण धनबाद समेत राज्य में डीबीसी के कमांड एरिया वाले इलाकों में बिजली कटौती शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में डीबीसी ने बिजली आपूर्ति में 50% तक की कटौती कर रही है। इसमें धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो पर इसका असर पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों ने की असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग है। इधर रिम्स के चिकित्सकों ने आए दिन उनके साथ हो रही छीनाताई, छेड़छाड़ की घटनाओं पर नाराजगी जताई है और उन्होंने मामले में रिम्स प्रबंधन से संज्ञान लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CIESCE 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से। इधर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10वीं बोर्ड की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। पहले दिन अंग्रेजी पेपर 1 की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा सुबह के 11 बजे से शुरू होगी और 1 बजे खत्म होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन लूट पर रोक लगाए सरकार। इधर झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने कहा है कि झारखंड निर्माण के बाद से ही छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्रों में जमीन लूट का सिलसिला जारी है। उस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, उस पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं झारखंड में CNT-SPT एक्ट के घोर उल्लंघन पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे, नहीं तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को इलाज के लिए मिले 21 लाख रुपये। इधर सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री राहत कोष से रांची शहर के 10 लोगों को असाध्य रोग के इलाज को लेकर 8 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके साथ ही इस कार्य के लिए सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंग्रेजी का पेपर आज। इधर 10वीं और 12वीं कक्षा के CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। बता दें कि CBSE इस साल 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा ले रही है। इधर JEE की मुख्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं के सभी विषयों की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो होकर चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। इधर होली में महज 10 दिन बचा हुआ है। बिहार जाने वाले यात्रियों को होली में पहुंचने के लिए कंफर्म टिकट उपलब्ध हो पा रही है। यात्रियों को राहत देने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश के लिए होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। बोकारो रेलवे स्टेशन से होकर 6 मार्च को बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75% आरक्षण को देने को लेकर 15 को धरना। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 75% आरक्षण देने की मांग को लेकर 15 मार्च को सेक्टर 4 गांधी चौक के सामने 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसी
के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल मजदूरों के 39 महीने का एरियर भुगतान। इधर 39 महीने का एरियर की मांग को लेकर भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रविवार को सिटी पार्क में किया गया। वहीं एरियर भुगतान की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर परिवार को मिले 300 यूनिट मुफ्त बिजली। इधर आम आदमी पार्टी की एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में रविवार को संपन्न हुई और प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब की तरह झारखंड में भी लोगों को पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुरुस्त व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद सहित पूरे गिरिडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई हुई है। गरीबों का इलाज होना काफी दूर की बात है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले। इसको लेकर पार्टी हर प्रखंड में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने से मूलवासियों को मिलेगा लाभ है। इधर बताते चले कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इकाई राज धनवार की ओर से धनवार के पुनीत राय स्टेडियम में खतियान महाजुटान कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। इसमें जयराम महतो ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाए, तभी जा करके यहाँ के मूलवासियों को उनका अधिकार मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में पानी के लिए लोगों ने निकाली पदयात्रा। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा में रविवार को पानी को लेकर 200 लोगों ने पदयात्रा निकाली है। इसके साथ ही इधर 37,000 ग्राहकों पर केस करेगा विभाग। इधर धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन 37,515 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग सर्टिफिकेट केस करेगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये सभी छोटे उपभोक्ता है और सभी पर कुल मिलाकर 72 करोड़ रुपए बकाया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन सेंटर से गायब निजी में लग रही कोविशील्ड। इधर सरकारी वैक्सीन सेंटर में कोविशील्ड का डोज उपलब्ध नहीं है, जबकि जमशेदपुर शहर के प्राइवेट अस्पताल और संस्थानों में 386 रुपये देकर आसानी से कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। जबकि जिले में सर्वाधिक लोगों ने कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज ले लिए हैं। अब बूस्टर डोज समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 साल में भी जेपीएससी नहीं कर सका आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग लगभग 1 साल में भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हज के लिए 10 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। इधर हज पर जाने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए पोर्टल खुल गया है, जहां लोग 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना निबंधन करा सकेंगे। इस बार आवेदन के दौरान हज यात्रियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन के लिए लाभुकों के कार्ड से आधार लिंक करने के निर्देश। इधर मोहनपुर प्रखंड सभागार में रविवार को प्रखंड प्रमुख गुरुवारी देवगम की अध्यक्षता में पीडीएस दुकानदारों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कहा गया है कि राशन के लिए लाभुकों के कार्ड से आधार को लिंक जरूर कराए। साथ ही साथ इसके अनुसार राज्य के हर जिले में 31 मार्च तक यदि आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो मजबूरन ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी पीडीएस दुकानदारों को अपने लाभुकों को आधार लिंक कराने हेतु प्रेरित करने को कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी धरना की बनाई रणनीति। इधर बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रविवार को बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में कामरेड आशीष सेन जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 4 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा हुई है। साथ ही इधर रिम्स में होमगार्ड के जवान करेंगे मरीजों की मदद। इधर रिम्स में मरीजों की सेवा होमगार्ड के जवान भी करेंगे। प्रबंधन ने इसके लिए अब सभी होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। दूसरी ओर सदर अस्पताल से हटाए गए सुरक्षाकर्मी सीएम से लगाएंगे गुहार। इधर सदर अस्पताल से हटाए गए निजी सुरक्षाकर्मी अब मुख्यमंत्री से अपने रोजगार को लेकर गुहार लगाएंगे। इन कर्मियों को 3 वर्ष पहले ही हटा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 के खतियान पर झामुमो के साथ है राजद। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को राजधानी रांची के स्थित कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि राजद की कोशिश है कि झारखंड में आरएसएस और भाजपा को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 1932 के खतियान पर झामुमो के साथ होने की बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आधे
से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 3000 अतिरिक्त जवान किए जा रहे तैनात। इधर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगले सप्ताह होने वाले उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3000 से अधिक अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में नामांकन के मामले में एनएमसी को नोटिस। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश संगर की अदालत में रिम्स में एमबीबीएस में फीस जमा करने के बाद भी नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इधर खासरा नियंत्रण को लेकर 9 जिलों में अप्रैल से चलेगा टीकाकरण अभियान। इधर हाल में राज्य में खासरा के मामले में वृद्धि होने के बाद राज्य सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए मिजिलस रूबेला टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ये टीकाकरण अभियान अप्रैल महीने में राज्य के उन 9 जिलों में चलाया जाएगा जहां इसके अधिक मामले सामने आए हैं। इसमें दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह जिला शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सबसे गर्म रहा जमशेदपुर और चाईबासा। इधर गर्मी का एहसास झारखंड में होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंडी अभी भी लग रही है। सोमवार को झारखंड में सबसे गर्म जमशेदपुर और चाईबासा रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में चाईबासा और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके तहत नियोक्ता और कर्मचारी को संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सत्र से 3 कॉलेजों का बदल जाएगा फीस स्ट्रक्चर। इधर रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति सभागार में ऑटोनोमस की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों कॉलेजों के प्राचार्यों और यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों के साथ कुलपति ने कल बैठक की। बैठक में संत जेवियर कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज और विमेंस कॉलेज रांची के प्राचार्यों से जहां अध्ययन रिपोर्ट मांगी गई है, वहीं फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी चर्चा हुई है। फीस स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, छात्रों को इससे काफी राहत मिलेगी।